Hello everyone, welcome back to our channel Language Link Up. Today I am going to explain the English paper of this year 2023 to 24 session. So let's start without delay. This is our reading skills section A. The first question from this reading skills is, which of the following statement best describes the difference between renewable energy source and alternate energy source? तो इसमें क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था. ठीक है, एक फ़र्क बताना था आपको किसके बीच में, रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में और ऑल्टरनेट जो एनर्जी सोर्स होता है उसके बीच में आपको क्या बताना था, डिफरेंस बताना था. ठीक है जी, तो जिसके लिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है पता है, जिसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं दोबारा से नया करके. ठीक है, नया कर सकते हैं. तो उसी एनर्जी के बारे में और इस ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स के बारे में हमें क्या बताना है, फ़र्क बताना है. तो जिसके लिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर इनएग्जॉस्टिबल. ये कैसी होती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, कैसी होती है, इन एग्जॉस्टिबल होती है, यानी कि अटूट होती है, कभी ना ख़त्म होने वाली होती है. जैसे कि हमारी क्या हो गई, सन. ठीक है, तो सन की जो हम सन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो सन जब तक है तब तक हमें ये वाली एनर्जी मिलती रहेगी, तो कभी ख़त्म नहीं होगी. तो इसीलिए क्या हो जाएगी हमारी ये रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम क्या कहेंगे, इनएग्जॉस्टिबल. ठीक है, और जो ऑल्टरनेट होती है एनर्जी वो कौन सी होती है, सोर्स कुड बी एग्जॉस्टिबल, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैन जनरेट करता है. ठीक है, तो एक लिमिटेड सोर्स होता है जिनका. ठीक है, तो लिमिटेड सोर्स की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन जो आपकी रिन्यूएबल है ये कभी ख़त्म नहीं होगी. ये कैसी है, इनएग्जॉस्टिबल है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन. What is the tone of the writer in the given lines from para 4? राइटर की टोन बतानी है इसमें. ठीक है, पैराग्राफ 4 के अंदर कि किस टोन में राइटर ने हमें क्या बताया, किस टोन में बताया. ठीक है, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है. ये आपका 2 मार्क्स का है. ठीक है, तो राइटर क्या कह रहा है पैराग्राफ 4 के अंदर. ठीक है, हाउ एवर थैंक्स टू इंक्रीज demand more experienced energy developers, competitive supply chains, improved renewable technologies and enhanced energy efficiency capabilities that no longer the case. तो इसमें बेसिकली जो हमारा जो राइटर है वो हमसे क्या कह रहा है, तो राइटर हमें इसमें पॉजिटिविटी और हमें थैंक्स कह रहा है. ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव वे में. ठीक है, ये क्या कह रहा है हमसे, थैंक्स बोल रहा है. थैंक्स किस चीज़ के लिए बोल रहा है, इंक्रीज डिमांड. ठीक है, किसके लिए हमें थैंक्स बोला है, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स के लिए हमें क्या बोल रहा है, इसमें थैंक्स बोल रहा है. ठीक है, ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है इसमें हमें राइटर. ठीक है, तो हमें राइटर का टोन ही बताना है. तो राइटर का टोन कैसा है, पॉजिटिव है, थैंकफुल है. किस चीज़ के लिए थैंकफुल है, कि जो ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी के सोर्स है वो क्या हो रहा है. ठीक है, उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है इस वजह से. ठीक है, और क्या कर रहा है इस लाइन के अंदर, वो जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी है वो कैसी है, लेस एक्सपेंसिव है आपकी. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसको भी ये राइटर ने लाइन में डिफाइन किया है. और क्या किया है उसने. ठीक है, ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्स हैं आपके, ठीक है, इनको क्या करने के लिए बोल रहा है, यूज मतलब इनको इनकी जगह पर किसको, रिन्यूएबल एनर्जी को लाने की बात की है. ठीक है, राइटर ने अपने टोन में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा. पैराग्राफ 4 में से भी हम एक बार और देख लेते हैं कि क्या बता रहा है एग्जैक्टली. तो क्या कह रहा है, थैंक्स टू इंक्रीज डिमांड, तो वो थैंक्स बोल रहा है. ठीक है, अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है. ठीक है, किस चीज़ के लिए दिखा रहा है, अभी हमने देखा था, और एनहांस एनर्जी, और जो हमारी एनर्जी है उसको और एनहांस करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, और इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, तो ये हमारा रहा सेकेंड क्वेश्चन रीडिंग स्किल्स से. थर्ड है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. ठीक है, हमें सेंटेंस को अप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल ठीक हमें इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो इन द पास्ट ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स वर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर बिकॉज. तो पास्ट में जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स थे वो ज़्यादा क्या है, यूज़ नहीं किए गए. क्यों नहीं किए गए, कंज्यूमर के थ्रू ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं हुए, बिकॉज
दैट वॉज एक्सपेंसिव। क्यों थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इस वजह से वो उनका क्या नहीं हो पाया, यूज़ नहीं हो पाया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या था उनके लिए, कंज्यूमर के यूज़ के लिए नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे वो सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो कैसे थे, एक्सपेंसिव थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट्स। तो पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, फ्रॉम द सेट ए टू ई, ए से लेकर हमारा पूरा ई तक, ए बी सी डी इनमें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है टू सेट ऑफ एंटोनियम्स, दो सेट ऑफ एंटोनियम्स। ठीक है, तो जनरेट एंड प्रोड्यूस, दिखने में तो ये भी जनरेट करना, ठीक है, जनरेट करना यानी कि दोबारा बनाना, और प्रोड्यूस करना भी बनाना है, तो ये तो ऑपोजिट होगा ही नहीं। ठीक है, स्टेबल एंड वर्ड स्टाइल, तो वर्ड स्टाइल क्या होता है हमारा, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं जो परमानेंट रहे आपका, ठीक है, कभी ना खत्म हो। ठीक है, और सॉरी सबटेल, सबटेल भी कैसा होता है आपका, सेम मीनिंग का, सेंस का होता है। ठीक है, आपका उसके बाद आता है सस्टेनेबल एंड एग्जॉस्टेबल। अभी एग्जॉस्टेबल का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, खत्म होने वाला, और सस्टेनेबल का क्या बताया था मैंने आपको, सस्टेनेबल जो सस्टेन रहे यानी बना रहे। ठीक है, तो ये खत्म होने वाला, ये बना रहने वाला है, तो ऑपोजिट हो गया एक इसमें हमारा ई में। ठीक है, उसके बाद है हमारा एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल यानी खत्म होने वाला, और इनएग्जॉस्टेबल यानी कि कभी ना खत्म होने वाला, तो ये भी हमारा कैसा पेयर है, ऑपोजिट पेयर है। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी एंड ई। ठीक है, तो पावर एनर्जी यार बोथ अगेन सेम हो जाएंगे, ये ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो ये और ये ऑपोजिट हैं, ये और ये ऑपोजिट है, तो दो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बी और ई क्या हो जाएगी हमारी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्ड आपस में ऑपोजिट है, और ये दोनों वर्ड आपस में ऑपोजिट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th, हु इज द लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक्ट एंड वाई। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रिन्यूएबल एनर्जी का लीडर बताना है, कौन है। ठीक है, तो पैराग्राफ से एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से, क्या है इसमें हमारा कि विंड पावर, क्या बता रखा है, विंड पावर सर्व्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड एंटायर कम्युनिटी। तो जो विंड पावर है हमारी, ये कैसी है, एक वर्ड स्टाइल है, यानी कि एक कभी ना खत्म होने वाली है। ठीक है, क्योंकि विंड कभी खत्म नहीं होगी, विंड के थ्रू हम क्या करते रहेंगे, इस पावर को जनरेट करते रहेंगे। ठीक है, एंड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल स्केल। ठीक है, और एक छोटे लेवल पे हम इसको दोबारा से, हमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की नीड मतलब नहीं होती है, इसको हम दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगी एक। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंड पावर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ठीक है, जो पूरा हमारा ओवरऑल जो पैसेज दे रखा है, ठीक है, उसका मैसेज क्या है। ठीक है, वो हमें कौन क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या मैसेज वो हमें दे रहा है। ठीक है, कि क्या बोल रहा है इसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। क्या कह रहा है हमारा जो पूरा पैराग्राफ है ओवरऑल, कि भाई अब जो ट्रेडिशनल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, उनको रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, तो उनको अब जो ट्रेडिशनल पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे, उनको हटा करके हम ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दी क्वेश्चन 7th। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें से हमें बतानी है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या है, ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो हमें ये लाइन दी गई है इसके रेफरेंस से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज यूज फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल पर्पस। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी डैम पर बनाई जाती है, ठीक है, क्या है वो, क्या हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है,
बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि हम डैम के वाटर से क्या कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको क्या है, तो इससे क्या हो गया हमारा, वो रिन्यूएबल हो गई, इससे पता चल गया, ठीक है। और किस लिए, रेजिडेंशियल, यानी कि अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज़ से, अपने बिजनेस पर्पज़ से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में फ़ैन चलता है हमारा, तो ये हमारा इसी का तो एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ से भी तो वायर्स के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको पास करते हैं, ठीक है, भेजते हैं आगे, तो हमारे घरों में भी आती है वो, ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस से भी यूज़ की जाती है, ठीक है, बिल्डिंग्स के अंदर और पब्लिक एरियाज़ के अंदर, तो दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 रीडिंग स्किल्स से, जिसके क्वेश्चंस हैं ये, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, ठीक है, जो पैसेज दिया है उससे हमें आंसर इसमें फाइंड आउट करना है। इन्फर वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें क्या करना है, ये जो लाइन दी गई है उसको समझना है कि इस लाइन में क्या बताया गया है। कलरफुल बैज वॉज सोन ऑन टू द यूनिफॉर्म एंड बैग्स ऑफ द स्काउट्स। तो जैसे कि हमने पैराग्राफ रीड किया था, तो उसमें क्या बताया गया था कि जो हमारे ठीक है, एक ब्रॉच टाइप, ठीक है, बैज लगाए जाते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो कलरफुल बैजेस सिल दिए गए थे, ठीक है, सोन मीन सिलना, तो सिल दिए गए थे हमारे यूनिफॉर्म्स के ऊपर और बैग के ऊपर, ठीक है, जो स्काउट्स के होते हैं ना उनके ऊपर, ठीक है। इसमें ये बताया गया है हमारा, इसमें क्या है, किस लिए, टू सेलिब्रेट द सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि हमारा हमने देखा था जब क्वेश्चन हमने इसमें पैराग्राफ में आपने रीड किया होगा, तो किस लिए कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी क्या कर रहे थे, अपनी इस सेंचुरी किसको सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने इस स्काउट के पूरे स्काउट मूवमेंट इवेंट को वो क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड टू सेलिब्रेट दिस सेंचुरी। तो इसी खुशी में उन्होंने क्या कर दिया था कि कलरफुल बैजेस को क्या कर दिया था, सभी स्काउट्स यूनिफॉर्म के ऊपर, बैग्स के ऊपर उन्होंने सिलवा दिया था, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकेंड। फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट स्काउट मूवमेंट वॉज सेटअप, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 में हमारा क्या बताया गया है कि जो हमारा जो स्काउट मूवमेंट है वो जो सेटअप किया गया था, वो शुरू किया गया था, वो क्यों किया गया था, ठीक है, हमें इसमें ये बताना है। तो हमारा पैराग्राफ 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो स्काउट मूवमेंट को सेटअप क्यों किया गया था, ठीक है, एक ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेट क्यों किया गया था, हेल्प करने के लिए यंग पीपल की, ताकि वो क्या कर सके, अपनी पोटेंशियल को, ठीक है, अचीव देयर पोटेंशियल एज दे ग्रो अप, यानी कि अपनी पोटेंशियल को वो अचीव कर सकें बढ़ती उम्र में, ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही क्या था, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था, इनकी हेल्प करना, यंग पीपल की हेल्प करना। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, तो उससे एनालॉजी यानी कि सिमिलैरिटी, इसका मीनिंग यानी सिमिलैरिटी हमें बतानी है, जो क्या करता हो इनके, जैसे कि 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है, डिकेड्स, ठीक है, तो ये 10 ईयर्स यानी डिकेड्स, तो हम समझते हैं कि सिमिलर है, 10 ईयर्स कहें या हम डिकेड कहें, ठीक है, तो ये सिमिलर है। ऐसे ही 100 ईयर्स कहें या हम कहें सेंचुरी, ठीक है, तो पैराग्राफ 4 के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, कौन सा वाला वर्ड, सेंचुरी, ठीक है, टू सेलिब्रेट दिस सेंचुरी, 100 ईयर्स टू सेलिब्रेट दिस सेंचुरी। तो ये सेंचुरी वर्ड और 100 ईयर्स क्या है, सेम है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सेंचुरी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक एड्स टू स्काउट एंड स्काउट फॉर बॉयज़, ठीक, कॉन्ट्रास्ट यानी कि बिल्कुल अलग अलग, ऑपोजिट, ठीक है, दो चीज़ें बताई गई हैं किसके, एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बॉयज़, ठीक है, तो इनकी क्या वो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको देखते हैं एक बार पैसेज से, ठीक है, एक बार पैराग्राफ से देखते हैं कि क्या वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि स्काउटिंग किस लिए, कि जैसे हमारे स्कूल्स में स्काउट की क्या होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तो ये किस लिए है, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ विच हैड लेस एम्फेसाइज ऑन द मिलिट्री, ये किसके ऊपर लेस एम्फेसाइज करती है, मिलिट्री के ऊपर,
और जो कुछ हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एड्स टू स्काउटिंग। जो स्काउटिंग के जो एड्स हैं, मटेरियल है, ये जो सामान कहेंगे, जो हेल्पिंग जो नीड्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, वो है हमारी, वो क्या करती हैं, हमें सर्वाइव करना सिखाती हैं, ठीक है। किस में सर्वाइव करना सिखाती हैं, इन द वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड टाइम में वो, ठीक है, जैसे हम जंगलों में जाएंगे तो किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं, उनकी जो स्काउट के जो एड्स हैं ये हमें सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर लेस एम्फेसाइज करते हैं, मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ विच हैड लेस एम्फेसाइज ऑन द मिलिट्री। लेकिन ये हमें ट्रेनिंग में देखती हैं कि भाई हम जंगल में फंस जाएंगे तो हमें किस तरीके से सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स या पब्लिशर्स होते हैं ये हमें इसमें मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डज द राइटर मीन बाय द फॉलोइंग फ्रेज, ठीक है। राइटर अपने इस फ्रेज से, ठीक है, वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस से क्या कहना चाहता है, ठीक है। वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस मीन्स यानी होल कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी, ग्लोब, पूरा ग्लोब की पूरी, ग्लोब के ऊपर जो कम्युनिटी रहती है वो, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वर्ल्ड कम्युनिटी, ठीक है। इसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। होल कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी या यूनिवर्सल कम्युनिटी या यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये क्या हो जाएगा, इस फ्रेज का डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, इसमें क्या है नेक्स्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंट्री टुक मैक्सिमम टाइम टू इंट्रोड्यूस गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग। तो हमें इसमें से सिंपली क्या करना है, जो भी मैक्सिमम टाइम जिस कंट्री ने लिया है, ठीक है, गाइड आफ्टर द स्काउटिंग, वो कौन सी है हमारा, थाईलैंड हो जाएगा इसमें, ये हमारा थाईलैंड वुड बी करेक्ट आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि लिस्ट बतानी है, हमें 2 रीज़न बताने हैं कि जिसकी वजह से क्या है, एक मशाल जलाई गई थी कहाँ पे, ग्रेव, ठीक है। ग्रेव होता है कब्र, ठीक है, उस कब्र बैडन पाउल्स की ग्रेव के अंदर, तो 2007 में, ठीक है। तो 2 लिस्ट हमें बतानी है, पैराग्राफ्स में हमने जो रीड किए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसके वजह से वो मशाल जलाई गई थी, क्या रीज़न था उनका, कि 2007 वॉज ऑल्सो द 150th एनिवर्सरी ऑफ द बैडन। एक तो इनकी क्या थी, ये 150 एनिवर्सरी थी, ठीक है, क्या था, 150वीं इनकी एनिवर्सरी थी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके वजह से क्या किया गया था, इनको ऑनर देने के लिए इस ओकेज़न पे फ्लेम, एक मशाल जलाई गई थी, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक ये रीज़न। दूसरा क्या हो जाएगा, 2007 मार्क 100 ईयर्स ऑफ द स्काउट मूवमेंट। तो एक ये जो 100 ईयर्स का जो स्काउट मूवमेंट था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ओकेज़न रहा है, जिसको पूरा क्या रहा है, वर्ल्ड लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो एक ये रीज़न हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे रीज़न हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या किया गया था, हमारी फ्लेम को जलाया गया था, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हो जाएगा, दूसरा रीज़न ये हो जाएगा। तो दीज बोथ आर द 2 रीजन्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ये दोनों रीजन्स हो जाएंगे, इस वजह से क्या की गई थी, उनकी कब्र में मशाल जलाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, इसमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्काउट मूवमेंट फ्रॉम 1907 से लेके 2006 शोड डैश द रिजल्ट, किस चीज़ का, एनकरेजिंग का, ठीक है। ये क्या कर रहा है हमें, हमने जो भी इसमें पैराग्राफ में जितना भी रीड किया समझा था, वो क्या था हमारा, एनकरेज कर रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट हेयर। तो आपको ये पूरा पेपर का क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इसमें और भी क्वेश्चंस आए, उनके भी आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको समझाऊं कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करेक्ट हो सकता है, तो मुझे कमेंट सेशन में बताइए। और ये वाला जो पार्ट है आपको रीडिंग स्किल्स का, ये कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट सेशन में बताइए। और आने वाले पार्ट आपको किस तरीके से समझना है, पूरा डिटेल में समझना है या शॉर्ट में समझना है, ये भी मुझे साथ में बताइए।